हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 7 का लेसन नंबर 15 छोटा जादूगर। इससे पहले के लेसन मैंने सभी अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखें। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला है क्वेश्चन, हम क्वेश्चन आंसर पर ही नज़र डालते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पुस्तक में देखने के लिए मिलेगा, छोटे जादूगर से लेखक की पहली मुलाकात कहाँ हुई। तो बच्चों इसका सही आंसर है कि छोटे जादूगर से लेखक की पहली मुलाकात कार्निवाल के मैदान में हुई। ठीक है, वहां मेला लगा हुआ था, वहीं पे छोटा जादूगर को उन्होंने देखा। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक ने छोटे जादूगर से पहली बार मिलने पर क्या पूछा। तो लेखक ने छोटे जादूगर से पहली बार मिलने पर पूछा कि उस पर्दे में क्या है। ठीक है, कि उस पर्दे में क्या है। अगला है, छोटे जादूगर का खेल उस दिन क्यों नहीं जमा। तो छोटे जादूगर का खेल उस दिन इसलिए नहीं जमा क्योंकि उसे अपनी बीमार माँ की बीमारी की दशा सता रही थी। साथ ही उसे माँ के कहे शब्द बार बार उसके मस्तिष्क में कौंध रहे थे कि वह उस दिन जल्दी लौट कर आ जाए क्योंकि उनकी घड़ी समीप है। बच्चों एक्चुअली में क्या है कि छोटा जादूगर जो था उसकी माँ बीमार थी, तो उसकी माँ ने बोला था कि बच्चे जल्दी आ जाना, मेरी घड़ी समीप है। इसलिए वो यही सोच रहा था मन में कि कब मैं अपना काम फिनिश करके घर पे पहुंचूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बालक का नाम छोटा जादूगर क्यों पड़ा। तो देखो बालक की उम्र 13-14 वर्ष की रही होगी, यानी वह छोटा था उम्र में। वह अपनी जीविका के लिए ताश, गुड़िया, बंदर आदि का खेल दिखाता था। इन खेलों से लोगों का मनोरंजन करता था, इसलिए उसका नाम छोटा जादूगर पड़ गया। अगला क्वेश्चन है, छोटा जादूगर किन किन गुणों ने तुम्हें प्रभावित किया। तो छोटा जादूगर दुख और पीड़ा की अवस्था में धीरज धरे हुए था। वह अपनी माँ की बीमारी के लिए खेल दिखाता था। वह किसी के सामने भीख के लिए हाथ नहीं बढ़ाता है। वह परिश्रम करने में विश्वास करता है। वह बोलचाल में चतुर है, साहसी है, वह अभिवादनशील है। ठीक है, अब आ गए हैं आपके रिक्त स्थान। तो के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। तो पहले का आंसर है कार्निवाल। दूसरा है, मैं सच कहता हूँ बाबूजी डैश बीमार है। कौन, माँ। अगला है, डैश कहिए यह मेरा नाम है। तो क्या है, छोटा जादूगर। और माँ ने कहा था कि आज चले आना, मेरी घड़ी समीप है। तो चार में आप इस तरह से चार जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनको आप फिल कर सकते हैं। अगला है भाषा अध्ययन। तो भाषा अध्ययन में सबसे पहले आपसे कहा गया है कि निम्न शब्दों का शुद्ध उच्चारण करते हुए इन वाक्यों का प्रयोग करें। तो सबसे पहले है प्रलब्धता। तो देखो बच्चों, प्रलब्धता का आप इस प्रकार से बनाएंगे। पहला सेंटेंस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि बालकों में प्रलब्धता का गुण शिक्षा से विकसित होता है। दूसरा है तथ्य, तो उसका तर्क तथ्यपूर्ण थे। अगला है उद्यान, तो देसी दवाओं की प्रदर्शनी शहर के प्रसिद्ध पालिका उद्यान में लगाई गई। अगला है स्वार्थी, तो कुछ स्वार्थी लोग शहर के शांत वातावरण को बिगाड़ते हैं। ईर्ष्या, तो ईर्ष्या से मनुष्य विचार शक्ति खराब हो जाती है, दूषित हो जाती है। और अगला है धैर्य, तो विपत्ति में धैर्य से काम लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तालिका के का खंड में मुहावरे और खा खंड में अर्थ दिए गए हैं, तो उनके सामने आपको सही बिठाना है। आपको दिख रहा होगा। तो बच्चों आपको क्या करना है, जो पहला है उछल पड़ना, उछल पड़ना का आपको लगाना है क्या, मैं आपको बताऊं। उछल पड़ना मतलब अधिक प्रसन्न होना। ठीक है, इसके बाद दंग रह जाना, तो उसका करना है आपको आश्चर्यचकित रहना। इसके बाद है आपका पीठ थपथपाना, तो पीठ थपथपाना का है आपको शाबाशी देना। फिर है आपका आंसू निकल पड़ना मतलब दुखी होकर रोना। और चैन न पड़ना मतलब होता है परेशान होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका संवादपूर्ण उतराव चढ़ाव अनुपात अनुतान वाले 5 शब्द लिखिए और उन्हें बोलकर प्रभाव पैदा करने का प्रयास करिए। अर्थ पर भी ध्यान दीजिए। तो देखो माताजी विदेश गई हैं, क्यों। ठीक है, संवाद है, बातचीत हो रही है आपस में। ठीक है, आप 5 शब्द आपके लिए लिखे हैं, आप इनको आराम से नोट कर लिख लें। पाठ में विशेषण शब्द छांटकर तालिका बनाइए। तो देखो विशेषण शब्दों में आपको पता होना चाहिए, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वही विशेषण होता है। तो पक्का इसमें विशेषण है, लाल, छोटी और छोटा जादूगर। ये 4-5 शब्द जो हैं आपके छांट के लिख सकते हैं। और समग्र संसार एक और दिया गया है ऊपर, समग्र संसार। नीचे लिखे शब्दों में अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण का उपयोग कीजिए। तो देखो कावर्ग, कंगन, अंक, शंख, गंगा। चावर्ग में पंच, गुंजन, खंजन, रंजन। टावर्ग में पंडा, पंडित, घंटा, ठंडा। तावर्ग में, और इसमें आपको दिख रहे हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा चैप्टर। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टेक केयर।